हेलो एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब जी? होपफुली सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस तरह से घर के काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और साथ ही साथ में अपने यूट्यूब चैनल को किस तरह से मैनेज करती हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों को इकट्ठे एक साथ मैनेज करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए। अभी जी सुबह का टाइम हो रहा है और तकरीबन 11 बजे का टाइम था। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था। उसके बाद जो है ना मेरी घर के काम स्टार्ट हो गए थे। और आजकल वैसे भी मेरी अम्मी थोड़ी सी बीमार है ना, तो उस वजह से हम दोनों बहनों पे ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे मैं आटा गूंद रही हूँ, क्योंकि ना आटा जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म होने पर था। तो मैंने सोचा कि आटा गूंद के ना सबसे पहले मैं रख देती हूँ। अच्छा, आटा गूंदने के लिए मैंने क्या किया, आटा गूंद कर ना उसको कुछ देर के लिए मैंने रख दिया है, ताकि जो है ना नरम हो जाए आटा। और उसके बाद में इसको 1 से 2 मुक्की लगाऊंगी और आटा हमारा तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर ना मैंने सोचा कि कल मैंने रात में खाना नहीं बनाया था, तो पुराना ही हम लोगों ने खाना पड़ा हुआ खाया था। तो मैंने सोचा अभी मैं जो है ना फ़्रेश खाना बनाती हूँ, क्योंकि ना फ़्रेश खाने की एक अपनी ही बात है ना। अगर आप फ़्रेश खाना ना बनाए ना, तो ऐसे दिल उकता आ जाता है पुरानी चीज़ें, पुराने सालन खा खा के। यहाँ पर ना मटर आए हुए थे, मटर अम्मी ने मुझे कल निकाल दिए थे। तो ये जो है ना मटर मैंने ऊपर से ना मोटे मोटे दाने निकाल लिए हैं। मुझे अम्मी ने कहा था इस तरह से करके निकाल लो। तो यहाँ पर जो है ना अब मैं दिन के खाने की प्रिपरेशन भी साथ साथ कर रही हूँ। हालांकि अभी हमारे घर के सारे काम पड़े हुए हैं। मैं और मेरी बहन जो है ना वो बस लगे हुए थे दो दो हाथ कि जल्दी से हमारे काम जो है वो हो जाएं, क्योंकि ना घर के काम सफाई करना एक बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो यहाँ पर लंच पे मैं आज बना रही हूँ मटर आलू। तो इनके लिए मैंने सब्ज़ी तैयार करके रख ली है। सब्ज़ी को काट के साथ ही मैं मसाला तैयार करूँगी। इतनी देर में हमारा जो आटा है ना वो भी नरम हो जाएगा, तो उसको भी मुक्कियाँ लगा के हम फ्रिज में रख देंगे। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी के अंदर पानी डाल दूँगी और साथ में जो है ना प्याज और टमाटर को मैं ना ब्लेंड कर लूँगी, ताकि जो ये हंडिया का मसाला है इन्हें जल्दी से बन जाए। क्योंकि ना प्याज और टमाटर को पकाना गलाना इनको बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये जो है ना चीज़ है। और मुझे जो है ना चटपट से सारे काम करने थे। और मेरी बहन जो थी ना वो साथ साथ क्लीनिंग कर रही थी, और मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी तुम्हारे साथ करवा देती हूँ। लेकिन किचन का काम ज़्यादा होता है, सर्दियाँ हैं, बर्तन वगैरह धोने होते हैं, तो ये काम मैं कर लेती हूँ। तो मैं उसको कहती हूँ कि जो मतलब ड्राई क्लीनिंग वगैरह है ना वो तुम कर लो। तो यहाँ पर देखें चटपट से मैंने जो है ना वो मसाला तैयार किया है और उसको मैंने जो है ना बर्तन में डाल दिया है ऑयल डाल के। मटर आलू तो हर किसी को ही बनाने आते हैं, तो इसलिए मैंने इसकी कोई रेसिपी शूट नहीं की। यहाँ पर बस मैंने मसाला तैयार किया है और साथ ही मैंने सोचा मैं आटे को भी जो है ना 2-3 मुक्कियाँ लगाऊँ और इसको फ्रिज में रखूँ, ताकि ये भी मेरा काम ख़त्म हो। क्योंकि ना अभी ढेर सारे बर्तन जो है ना वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि हमें भी धो दें। तो इस वजह से जो है ना मैं ये काम निपटा कर जो है ना थोड़ा सा रूम भी क्लीन करूँगी, और उसके बाद जो है मैं साथ ही साथ आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से सारे घर के काम करूँगी। आटा गूंदना ना मुझे बहुत बुरा लगता था पहले, क्योंकि मुझसे गूंदा ही नहीं जाता था। बहुत ज़्यादा आटा सख्त हो जाता था, कभी बहुत ज़्यादा नरम हो जाता था, ढीला पड़ जाता था। तो अब जो है ना गूंद गूंद के थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई है। तो यहाँ पर जो है ना देखें जी मैंने आटे को 3-4 मुक्कियाँ लगाई हैं और रख दूँगी इसको इसके बॉक्स के अंदर। ये भी मेरे बॉक्स अभी धो के जो है ना ड्राई कर लिया था, और इसको अब मैं रख दूँगी फ्रिज के अंदर। ये छोटे छोटे से किचन के काम होते हैं जिनको बड़ी ज़िम्मेदारी से करना होता है। वो कहते हैं ना जब सर पे पड़ती है तो हर कोई कर ही लेता है। ये बात जो है ना मैं इस पर 100% जो है ना वो एग्री करती हूँ। क्योंकि ना मेरी अम्मी अब बीमार हैं थोड़ी सी, तो ना बुखार वगैरह है ना, तो ये आटा गूंदना खाना बनाना, जब अम्मी ठीक होती हैं तो हम लोग इस तरह लापरवाही करते हैं कि बस हमें कुछ पता ही नहीं है। पता जो होता है कि माँ है घर में वो कर लेगी ना, तो हम अपने सर पे ज़िम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं होते। तो यहाँ पर ना इसलिए आज मेरी अम्मी बीमार थी, देखे मैंने खुद ही जो है ना वो खाना भी तैयार कर लिया, साथ में आटा भी गूंद लिया था। तो ये जो है ना मेरे 3-4 काम जो है ना अभी ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं अभी साथ साथ बर्तन धोऊंगी, क्लीनिंग करूँगी, तो मैं बेफिक्र होंगी कि मेरे जो खाना पका हुआ है, आटा गूंदा हुआ है, बस रोटियाँ ही डालनी हैं। यहाँ पर मैं रूम में आ गई थी, और रूम में आके मैंने सोचा चले मैं थोड़ी सी बहन की हेल्प करवाती हूँ, वो बेचारी कितना काम करेगी। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना अपना बेड में सेट कर रही हूँ। बेड वगैरह सेट करके दोबारा से मैंने किचन में जाना है, क्योंकि ना खाना भी पक रहा था और बहुत सारे बर्तन जो है ना वो मेरे इंतज़ार में थे। तो ये देखें जी जो बेड है ना ये भी मैंने जल्दी से सेट कर दिया है। अब बाकी जो दूसरा रूम वगैरह है ना वो मेरी बहन देख लेगी, और मैं जो है ना अब किचन में आ गई थी। तो किचन में ये देखें बर्तन बहुत सारे थे, सिंक से बाहर आ रहे थे। हमारा सिंक जो है ना ये बर्तन धोने वाला काफ़ी बड़ा है, लेकिन इससे भी बाहर आ रहे थे। और मैंने अभी कुछ साइड पे भी रखे हुए थे, तो मैंने कहा पहले इनको मैं वॉश करती हूँ, बाद में मैं कोई काम करूँगी दूसरा।
बर्तन धोना जो है ना मुझे मुश्किल नहीं लगता, ना ही बुरा लगता है। मैं बर्तन जो है ना वो शौक़ से धो लेती हूँ, कोई मुश्किल बात नहीं है, बड़े हों छोटे हों बर्तन ना। मुझे सिर्फ ना कपड़े धोना बहुत मुश्किल लगता है। मेरी जो है ना डिक्शनरी में कपड़े धोना मेरे लिए अज़ाब है। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कपड़े धोते हुए और मैं बहुत कम धोती हूँ, क्योंकि ना उनको धोना और पूरा दिन ही निकल जाता है और कोई काम इंसान कर ही नहीं सकता। तो ये देखें ना, बर्तन बेशक जितने ज़्यादा हों 1 घंटे में आधे घंटे में धुल जाएंगे, खुद ही ड्राई हो जाएंगे, बस उठा के इनको रख देना। कई लोगों को बर्तन धोने मुश्किल लगते होंगे और कपड़े धोने आसान लगते होंगे। बस हर इंसान की एक अपनी साइकी है, एक अपनी सोच है। तो ये देखें ना, मैंने यहाँ पर जल्दी से सारे बर्तन अभी निपटाऊंगी और बाद में मैंने भी सारा किचन भी क्लीन करना है और दिन का खाने का टाइम हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ना सुबह की रूटीन हमारी ये होती है कि हम लोग सबसे पहले जो है ना वो ब्रेकफास्ट करते हैं। मैं उठ के सबसे पहले ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद मैंने कोई काम करना है, क्योंकि जिस्म में बॉडी में कुछ जाएगा तो काम करने की एनर्जी जो है ना वो आएगी। तो सबसे पहले नाश्ता वगैरह करेंगे। नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है ना फिर आराम सुकून से उठूँगी, देखूँगी अब कौन सा काम मैंने करना है। तो फिर उसके बाद जो है ना यहाँ मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ, यहाँ मैं रूम्स वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। काम तो करने को बहुत ज़्यादा होते हैं, वॉशरूम वगैरह भी क्लीन करने होते हैं, वॉश बेसन भी, स्टेयर्स वगैरह भी, गैराज भी, ये सब चीज़ें साफ़ सुथरी करनी होती हैं ना, टीवी लॉन्च वगैरह भी। बस आपको उतना ही दिखाया जाता है कि जितनी मैं अब वीडियो शूट कर सकती हूँ, क्योंकि ना मैं ख़ुद ही शूट करती हूँ और ख़ुद ही काम भी कर रही होती हूँ, तो मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर देखें मैंने सारे बर्तन धो दिए और बर्तन धोने के बाद सिंक अच्छे से धो लेती हूँ, ताकि जो है ना सिंक भी चमक जाए। और जब सिंक भी चमक जाता है ना, शाइन कर रहा होता है, तो इतना अच्छा लगता है ना कि भाई सुकून आ जाता है कि सारे बर्तन जो है ना वो शुक्र है अल्लाह का धुल गए हैं। तो ये देखें जी, अब मैं जो है ना जल्दी जल्दी से सारी शेल्फ्स वगैरह साफ़ कर लूँगी। जो हमारा किचन है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, बस ये 2 काउंटर्स हैं ना इसके, तो ये जल्दी जल्दी ही क्लीन हो जाता है। आजकल मैं किचन की डीप क्लीनिंग नहीं कर रही, वैसे मैं 1 महीने के बाद इसकी ज़रूर डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो 1-2 दिन में मैंने क्लीनिंग करनी है, बस अभी मैं जल्दी जल्दी से इसको साफ़ करूँगी, ताकि जो खाना वगैरह है ना वो भी फिर तैयार हो जाए टाइम से। तो यहाँ पर देखें मेरा खाना जो है ना वो तकरीबन पक ही गया था। आलू मटर जो है ना मैंने शोरबे वाले पकाए थे, वो जो है ना तकरीबन पक गए थे। अब दिन में देखते हैं कि रोटियाँ बनेंगी या चावल बनेंगे, क्योंकि ना मटर आलू ऐसा सालन है ना जिसके साथ जो है ना घर वाले यही कहते हैं कि चावल ही बना लें। अभी तो हमारे घर में कोई छोटा बच्चा ही नहीं है, हम सब बड़े हैं अब, तो हमारे घर में फिर भी इतनी सफाई वगैरह करनी पड़ जाती है हमें। और कुछ लोगों को वैसे भी आदत होती है, जैसे मैं आदत से मजबूर बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करने की ना, और इस वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इन्हीं कामों में। 1-2 बजे तक हम लोग जो है ये काम साथ साथ करते रहते हैं और खाना वगैरह भी पक जाता है। तो जो बर्तन वगैरह मैंने धोए थे ना उन सबको मैं साथ साथ ही समेट रही थी, ताकि ये जो है ना अपनी अपनी जगह पर जाएं और कुछ किचन जो है ना वो सिमटा हुआ लगे। और अब मैं आखिर में जो है ना वो चूल्हा साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ना चूल्हे की बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि दिन में ना एक दफ़ा से ना इसको सुबह के टाइम ना चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको साफ़ नहीं करती, फिर अगले दिन ही इसको हम लोग साफ़ करते हैं। इस तरह से जो है ना साफ़ किए हुए का पता चलता है कि अभी हम करेंगे ना तो फिर बाद में बस खाना वगैरह पकता रहेगा। चूल्हा साफ़ हो, किचन साफ़ हो ना, तो खाना पकाने का भी मज़ा आता है, सुकून होता है दिल को कि जो है ना हमारी चीज़ें साफ़ हैं, अब जो है ना आराम से हमने बस कुकिंग ही करनी है। तो आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा सर्दी है ना, तो पानी वाला काम कर कर के इंसान थक जाता है और जो है ना इसी वजह से फिर बंदा बीमार भी हो जाता है। तो इसलिए बस मैंने किचन को धोया नहीं है ना, आज मैंने सिर्फ यहाँ पर झाड़ू ही लगा दिया था। तो इसको ना हम लोग अब सर्दियों में ऐसा ही करते हैं, 1-2 दिन नहीं धोते, तो फिर इसको जो है ना बाद में सर्फ से धो भी लेते हैं। तो किचन वगैरह की सारी बातें अभी ख़त्म हुई, किचन साफ़ हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं ऊपर आई थी यहाँ पर अपने दूसरे पोर्शन में। तो यहाँ पर जो है ना ये मैं कुछ टॉवल्स वगैरह डाल रही थी और मैं अभी आपको मौसम दिखाती हूँ। आज तो बिल्कुल भी देखने को सूरज नहीं मिल रहा, बादलों के पीछे छुपा हुआ था, बहुत ज़्यादा छाँव सी थी, बादल बने हुए थे, तो मौसम कोई इतना अच्छा नहीं था, धूप वाला नहीं था। फिर जो है ना मैं ऊपर से नीचे आ गई, बस ऊपर अब क्या करना था क्योंकि धूप तो थी नहीं। फिर उसके बाद मैं नीचे आई और नीचे आने के बाद फ़ौरन ही टाइम खाने का हो गया था। वैसे तो हमारे घर में ये रूटीन बनी हुई है कि अगर मैं सुबह के बर्तन धो लूँगी ना तो शाम में मेरी बहन धो लेगी, अगर मैं शाम में धो लूँगी तो वो सुबह में धो लेगी, और अगर मैं रात का खाना बनाऊँगी तो वो दिन का बना लेगी। तो बस अभी वो खाना बनाएगी। खाना क्या बनना था ये देखें, यहाँ पर मैंने आपको कहा था ना राइस तो मस्ट है।
बनने लगी है यहाँ पर खिचड़ी। मेरी बहन कहती है खिचड़ी बना लेते हैं। मैंने कहा जैसा आपका हुक्म जी। तो यहाँ पर मैंने कहा मैं चलो तुम्हें दाल और चावल भिगो देती हूँ, तो तुम बाद में खिचड़ी बना लेना। तो यहाँ पर मैंने ना 3 से 4 दफ़ा अच्छे से चावलों को दाल को धो के जो है ना पानी में डिप कर दिया है, और कुछ देर ये डिप ही रहा था। उसके बाद जो है ना अब ये पका लेंगे और अब्बू के लिए हम लोग रोटी बनाएंगे, क्योंकि अब्बू चावल बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो वो मेरी बहन बना रही है। अब देखें यहाँ पर इतने सारे काम करने के बाद जो है ना सुबह की सारी क्लीनिंग करने के बाद, जो कि पहाड़ जितनी होती है, और उसके बाद खाना वगैरह पकाने और खाने के बाद अगर धूप हो तो मैं धूप में चली जाती हूँ, और जिस दिन मेरी वीडियो एडिटिंग हो ना उस दिन मैं यहाँ पर फिर बैठ के ना वीडियो एडिट करती हूँ। वैसे तो ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन करना पड़ता है। तो यहाँ पर ना मैं वीडियो एडिट कर रही थी, और उसके बाद जो है ना शाम हो जाती है। तो फिर शाम को देखते हैं कि आज क्या करना है, क्या बनता है। तो जैसे भी आपको मैंने बताया मैं धूप में चली जाती हूँ, अगर धूप ना हो तो फिर मैं इस तरह का काम कर लेती हूँ, काम करती हूँ ना। तो यहाँ पर साथ ही साथ फिर शाम होती है, शाम में फिर कुछ स्नैक्स वगैरह बनाओ, या नहीं तो फिर रात का खाना वगैरह बना लो। इतने सारे कामों में ना अपने लिए टाइम निकालना, अपने काम के लिए टाइम निकालना ना बहुत मुश्किल होता है। और ये काम जो है ना वीडियो एडिटिंग का बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बड़े आराम से बैठ के ये काम करना पड़ता है। तो खैर ये काम वगैरह मैंने कर लिया था, और उसके बाद ना अब यहाँ पर शाम का टाइम था, और अब्बू जो है ना वो जलेबियाँ लेके आए थे। ये जो है ना मशहूर जलेबी है, ये बहुत मज़े की जलेबी होती है, इतनी क्रिस्पी, ये 3 से 4 दिन पड़ी रहे ना तब भी ना ये काफ़ी हद तक ना क्रिस्पी ही रहती है। तो इस तरह से हम लोग जो है ना बॉक्स वगैरह बना कर अपना रख लेंगे। डोंगे में मैंने डाल के रख ली है। और साथ में ना आज हम लोगों ने ना दूध भी लिया था, क्योंकि हमारा जो है ना हमें घर में दूध देने वाला आता है। तो जैसे आपको पता ही होगा पाकिस्तान में तो ऐसा होता ही है हर इलाके में, हर एरिए में, कि दूध कुछ लोगों ने खुला लगवाया होता है, कुछ लोग डिब्बे वाला पसंद करते हैं। हमारे घर में जो चाय है ना वो खुले दूध की पसंद करते हैं। मुझे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो खुले दूध की चाय पसंद है। तो यहाँ पर जो है ना दूध ले लिया था आज, दूध वाले से ज़्यादा। तो दूध जलेबी हम लोग इंजॉय करेंगे। तो बाकी जो जलेबी थी ना जो अभी शॉपर में थी, वो हम लोग ने सारी जो है ना नेबर्स में दे दी थी, थोड़ी थोड़ी सी करके। तो ये देखे जो है ना अभी मैं जलेबी, दूध और जलेबी बना रही थी, और इतनी देर में बस मेरे अब्बू भी आ गए थे। और आज ना आपको मैं अपने भाई से भी मिलवाऊंगी, और मेरा भाई जो है ना वो दूध जलेबी का रिव्यू भी देगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा आगे। इसके बाद फिर मैंने मज़ीद 2 बाउल और बना लिए थे अब्बू के लिए और मेरी बहन के लिए। तो ये बस अभी हम लोग इंजॉय करने लगे हैं। मैं लेके चलती हूँ रूम में, और आपको दिखाती हूँ कि मेरा भाई इसको पसंद करता है या नहीं। वैसे तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है ये दूध जलेबी। तो यहाँ पर जो है ना मेरा भाई आया था, और बस बैठ के भी इंजॉय कर रहा था। तो भाई आपको कैसी लगी है दूध जलेबी? माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, सर्दी में बहुत मज़ा आ गया। आपने दूध साथ हमने हीटर भी लगाया हुआ है ना, तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जी बस अभी हम दूध जलेबी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। तो व्यूवर्स, आप लोगों ने देखा है कि मेरे भाई ने रिव्यू भी दिया है। वैसे रिव्यू क्या देना था, बाहर का जो है वो भैंस या गाय का दूध था, और साथ में जलेबी बाहर की थी। तो जो है ना ये मेरे भाई को बहुत ज़्यादा दूध जलेबी पसंद है। तो हम लोगों ने सोचा कि सर्दी है ना, तो आज हम लोग मंगवाते हैं और इसको इंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद जो है ना अभी मैं रात के लिए बनाने लगी थी यहाँ पर चिकन पास्ता, चिकन मैक्रोनी, जो भी आप इसको कह लें। और क्योंकि ना ये मैं लेकर आई थी पास्ते का पैकेट, और फुल पैकेट का ही मैं बनाऊंगी। उसको मैंने बॉईल करके रख लिया था। आप साथ साथ रेसिपी देख लें। मैंने सबसे पूछा घर वालों से कि आज क्या खाना है, क्योंकि दिन में मटर आलू तो खा लिए थे, और वैसे भी मेरा दिल था कि आज मैं जो है ना कुछ चेंज सा बनाऊँ, क्योंकि ना चावल दाल सब्ज़ी रोटी खा के ना हम लोग बड़ा जो है ना थोड़ा सा उकता आ गए थे। तो मैंने सोचा चलें क्यों ना आज पास्ता बना लेते हैं। यहाँ पर जो है ना सब घर वालों ने कहा कि बना लो। मैंने कहा चलें ठीक है, रोटियां भी नहीं बनानी पड़ेंगी। जो हम लड़कियों के लिए सबसे बड़ी जो है ना वो खुशी का दिन होता है कि जिस दिन ना रात में रोटी ना बनानी पड़े, कुछ थोड़ी सी हमारी बचत हो जाती है। यहाँ पर मैंने ना ऑयल के अंदर सिर्फ लहसुन का पेस्ट डाला है, उसको हल्का सा सौते फ्राई किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर चिकन ऐड कर लिया था, उसका कलर चेंज किया है। कलर चेंज होने के बाद उसके अंदर मैंने वेजीज़ ऐड कर दिए, गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी। फिर साथ इसी स्टेज पे मैं स्पाइसेस ऐड कर दूंगी, नमक, ब्लैक पेपर, सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, थोड़ी सी मैं इसके अंदर चीनी, चिकन पाउडर, ये सब चीज़ें ऐड करूंगी। आपने हस्बे जायका इनको ऐड करना है जितना आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। वैसे जो मैंने सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका ऐड किया है, ये मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किया है। तीनों को सबको अच्छे से पका लिए। थोड़ा सा पानी डाल के आप चिकन को, सब्ज़ी को अच्छे से पका भी लें। फिर यहाँ पर मैंने बॉयल पास्ता ऐड किया है,
ऊपर से मैंने 1/3 कप जो है वो केचप ऐड कर दी। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इससे ना बहुत मज़े का टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है। मिक्स कर देंगे, हल्का सा दम देंगे और हमारी जो मैक्रोनी है वो बिल्कुल पास्ता रेडी हो जाएगा। करीब से दिखाती हूँ आपको। ये देखें जी, कितनी मज़ेदार सी हमारी जो है ना वो जूसी सी मैक्रोनी तैयार हुई है। आपने इसको ज़रूर मस्ट ट्राई करना है। तो बस यही था आज का डिनर। मैंने सोचा आज जो है ना ये हल्का फुल्का सा डिनर करते हैं। अभी हम लोग जो है मिलकर बैठ के इसको एंजॉय करेंगे। हल्का सा ऊपर से केचप गार्निशिंग के लिए मैं डाल दूँगी। इसी के साथ आज की आपको वीडियो कैसी लगी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में किस तरह से सबको मैनेज करती हूँ, सब चीज़ों को आप लोगों ने फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलेंगे अब आपको किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।